हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि सब लोगों को पता है कि आज है 31 दिसंबर और हमारा टारगेट डे है 10। बहुत सारे बच्चों के मुंह से मैं सुनता हूं कि भैया हमारा तो नया साल भी, होली भी, दिवाली भी उसी दिन होगा जिस दिन हमारे हाथ में हमारा ज्वाइनिंग लेटर होगा। और ये बात बहुत हद तक ठीक भी है। आज के टाइम में जिस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है, इस टाइम पे बेरोजगारों के लिए, हमारे जैसे लड़कों के लिए नया साल, होली, दिवाली, सब कुछ, ईद, हमारी सब उसी दिन होती है जिस दिन हमारे हाथ में हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सारी चीजें पता है कि किस तरह के हालात रहते हैं। क्या बच्चे का फेस्टिवल मनाने के लिए मन करेगा? बेचारा 7 साल से तैयारी कर रहा होता है और एग्जाम्स का पता नहीं होता कब एग्जाम होगा, क्या होगा। तो ऐसे में क्या वो दिवाली मनाए, क्या वो होली मनाए। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को देखो दुख के साथ भी प्रिपरेशन करनी है और सुख मतलब खुशी के साथ भी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा जब प्रिपरेशन ही करनी है तो खुशी खुशी करो। अरे यार, नया साल सेलिब्रेट करना है, कोई जरूरी है क्या पूरा दिन मतलब उसमें लगे रहने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मेरी ओर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कामना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करूंगा कि हाँ भाई, आप सब लोगों की जॉब इस साल जरूर से जरूर लग जाए, एग्जाम हो जाए और ये कोरोना का जो चक्कर है ये थोड़ा सा आपके एग्जाम से थोड़ा पीछे चला जाए, जिससे कि आप लोग अपनी एग्जाम दे पाओ और आप अपनी जॉब ले पाओ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी हार मत मानिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ये कह रहे हैं कि भैया एग्जाम होगा भी या पीछे चला जाएगा इस कोरोना की वजह से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना जो 23 डेट है आप उसी को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है। अगर एग्जाम मान लो आप कह रहे हो कि नहीं होगा एग्जाम, अगर एग्जाम हो गया, पहली बात तो होना ही है, अगर एग्जाम हो गया 10% भी अगर एग्जाम हो गया तो आप क्या करोगे बताओ? क्या आपके पास उस टाइम पे टाइम होगा कि भाई मैं दोबारा से तैयारी कर लूं? इसलिए प्लीज आप 23 तक अपने आप को ऐसे लेके चलिए कि हाँ भाई मेरा एग्जाम है और मुझे 75+ मार्क्स अभी से कर लेने हैं। अगर आप ये लक्ष्य लेके चलोगे तब जाके कहीं सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आपने अभी से हार मान ली और आपने ये सोचा कि एग्जाम होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हमेशा बहाना चाहिए होता है कि एग्जाम नहीं होगा। पहले वो कह रहे थे कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, अभी वो कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। अरे भाई, एग्जाम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। आपके पास अभी 23 डेट है। जब तक कोई भी हमारे पास नोटिस नहीं आता तब तक आपको ये मान के चलना है कि आपका पेपर 23 को ही है और उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी लेके चलनी है। तो सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोबारा से। और जरूर से जरूर ये साल सबके लिए खुशियां लेके आएगा, जिससे जो भी गलतियां हो रखी हैं, चलो आपको अगर मेरी बातों का कुछ बुरा लगता हो, जैसे मैंने आपने पिछले साल में बहुत सारी चीजें मैं डांटता रहता हूं, ये सब करता रहता हूं, तो प्लीज आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बात का किसी का भी बुरा लगता है तो मैं सब लोगों से माफी चाहता हूं, ठीक है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं अभी क्योंकि कल का मुझे भी नहीं पता है कि मैं ड्यूटी में हूं क्या हूं, इसलिए मैं आप लोगों से पहले ही नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे देता हूं, माफी भी मांग लेता हूं अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, मैंने किसी को कुछ बोल दिया हो। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अकेला चैनल को रन करता हूं तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे पास भी लोड रहता है, बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज सीन करके छोड़ देता हूं। तो प्लीज आप सब लोगों से माफी चाहूंगा, बुरा मत मानना। और आगे आप लोगों के साथ बने रहेंगे और आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मिलती रहेंगी। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जो एग्जाम है वो 23 को है और मैं उसी के हिसाब से तैयारी कर रहा हूं और उस तक आपको अपने 70 से 80 तक मार्क्स लेके जाने हैं। ये मत सोच लेना प्लीज कि एग्जाम नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका पढ़ने में मन नहीं करेगा। अब बात करते हैं टारगेट्स की। टारगेट डिले हो गए हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। फिलहाल देखिए 4:2:1 की स्ट्रेटेजी में ये आज हमारा लास्ट डे है जिसमें हमें टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। इसलिए आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाओ। आप इन चीजों को छोड़ दो जो बच्चे कहते हैं कि भैया हम तो दिवाली पे भी घर नहीं जा पाते, हमारे पड़ोसी पूछेंगे हमसे या हमारा कोई रिश्तेदार पूछेगा कि क्या हुआ तेरा, क्या हुआ। अरे यार, उनको बोलने दो ना। उनको क्या पता कि 2 साल से शादी नहीं हो रही बच्चे लोगों की, एग्जाम तो दूर की बात है। उनके बोलने से क्या है कि 2 साल से तैयारी कर रहा। भाई जब एग्जाम नहीं हो रहा तो कहां से नंबर निकाल लूं मैं? प्लीज उन चीजों को छोड़ो यार, निगेटिविटी को उन भूल जाओ बिल्कुल। वो कहते हैं उन्हें इधर से सुनो इधर को निकालो, उससे मतलब नहीं है। आपको अपने ऊपर अगर भरोसा है ना कि मैं निकाल लूंगा, मेरे मार्क्स आ रहे हैं इस टाइम पे 60 70, तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। उन्हें बोलने दो जो बोल रहे हैं। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं उन्हें जवाब दूंगा अपना सिलेक्शन लेके। जवाब दूंगा मतलब उनके मुंह पे नहीं जाना है कि उनसे हमें बहस नहीं करनी है, बस आपको सिलेक्शन ले लेना है। उनको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा जो बोलते थे कि 2 साल से क्या कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज आपके जो टारगेट्स हैं इनकी मैं बात कर रहा हूं और एक बार आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाइए,
एक बार अपनी नोटबुक खोलिए और देखिए पिछले 10 दिन में, जो हमारा टारगेट डेट 10 है, पिछले 10 दिन में आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। एक बार जरूर से जरूर देखना। और आपको 10 दिन के अंदर अंदर मैंने कितना टाइम रिवीजन के लिए भी दिया है, ये सब लोग जानते हैं कि कितना टाइम आप लोगों को रिवीजन का मिला है और कितना सारा सिलेबस भी कवर हो चुका है। मैं 4:2:1 में आज लास्ट डे आप लोगों को टारगेट्स बता रहा हूं। जैसे कि आपके स्टैटिक जीके में टारगेट्स है शास्त्रीय नृत्य, ये बिल्कुल छोटे से हैं, इसकी ट्रिक भी होती है। अगर आप लोगों को ट्रिक नहीं मालूम है तो मैं 2 मिनट में इसकी वीडियो तो बना ही दूंगा आज, शायद मुझे लग रहा है कि इसकी वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। कौन से पता है ना, ये पुड़ी आधी कथक उत्तर, ये वाला पता है ना किस तरह से करते हैं। जैसे पुड़ी आधी का मतलब है क्या, पुड़ी आदि मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर मतलब कथक जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। आप बच्चे कहेंगे कथकली, भाई कथकली केरल में होता है। लेकिन अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये 6 से 7 ही हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस चीज को मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स में पहले भी करा चुका हूं, कुछ बची हुई हैं 2-4, वो आप लोगों को आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कल मैं बौद्ध धर्म का आप लोगों को ना लेक्चर बता पाया ना मैं उसका कंटेंट दे पाया, आज मैं बौद्ध धर्म का आप लोगों को मैटर दे दूंगा। छोटा सा ही मैटर है और ज्यादा याद नहीं करना है, बस गौतम बुद्ध के बारे में पता होना चाहिए, उनका जन्म कब हुआ, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, क्या, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं, ठीक है, त्रिरत्न क्या क्या है। ऐसे ही जैन धर्म से रिलेटेड छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों के आज के टारगेट में है, ठीक है। इसरो के आगामी मिशन, जो आगे मिशन आने वाले हैं इसरो के, वो कौन कौन से हैं, और 19 से 21 के दौरान, मतलब 2019 से 2021 के दौरान इसरो ने कौन कौन से, जैसे चंद्रयान 2 है तो कई बार पूछ ले आता है चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, तो आपको अगर डेट भी नहीं पता है तो मंथ और ईयर जरूर पता होना चाहिए। और यही चीज जैसे चंद्रयान 2 अभी तो मंथ और डेट के साथ, मंथ और ईयर के साथ चाहिए। आगे आने वाले टाइम में आपको सिर्फ ईयर पूछा जाएगा, मंथ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ताजा है तो हो सकता है कि आपसे मंथ भी पूछ ले, अदरवाइज ईयर तो पता ही होना चाहिए। PSLV GSLV की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि PSLV GSLV की फुल फॉर्म क्या है। लाइट वाला चैप्टर मैंने सजेस्ट कर दिया है। पुराने वाले बच्चे कहेंगे कि भैया कितनी बार लाइट वाला चैप्टर कराओगे, अब दोबारा से चल रहा है। इसी के पैरेलल में हम लोगों की बायोलॉजी चल रही है, सबको पता होगा, इसके पैरेलल में बायोलॉजी चल रही है, तो लाइट वाला चैप्टर आप लोग जरूर से जरूर कंप्लीट करेंगे। ये फिजिक्स को कंप्लीट करवा देते हैं पहले, फिर हम उस पर बायो पे जाएंगे। तो ये लाइट वाला चैप्टर है, इसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, और ये 2-3 चैप्टर कंप्लीट करके, क्योंकि फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रुप डी में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं 9th की फिजिक्स आप लोगों की कंप्लीट हुई, अब हम 10th की फिजिक्स से कुछ चीजें करेंगे, और 9th की फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लाइट चैप्टर NCERT क्लास 10th और स्पेस साइंस मतलब अंतरिक्ष विज्ञान वाला जो है, इसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को, कुछ फैक्ट्स दूंगा जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे से हैं, ज्यादा नहीं है। और आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी फिजिक्स कंप्लीट होने की ओर है, मतलब हमारी फिजिक्स लगभग कंप्लीट होने वाली है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 25 नंबर में से 9 से 10 नंबर की फिजिक्स आती है। तो आप लोग 4 से 5 नंबर की फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हो और बाकी 4 से 5 नंबर की करेंगे। तो एक पेज फिजिक्स का मैं दूंगा जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में इस फिजिक्स वाले की मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं आपसे, उन क्वेश्चंस को ही नोट करिएगा। फालतू क्वेश्चन नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा हमेशा से यही कहना रहता है, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी हो, अगर उसका आंसर आप दे पा रहे हो देन कोई दिक्कत नहीं है, उसे नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करना है। एवरेज ओनली एग्जाम्पल्स करने हैं RS अग्रवाल के आप लोगों को मैथ्स में, ये आप लोगों का टारगेट है। और ओल्ड स्टूडेंट का मिक्सचर के ओल्ड मिक्सचर जो है, मिक्सचर वाला जो चैप्टर है उसके आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, जो आपके क्या है RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स होंगे। और आपको जो प्रीवियस ईयर हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो कल वाला चैप्टर है उसके आज प्रीवियस ईयर दिए जाएंगे। इस तरह से एक दिन में 2 चैप्टर आप लोगों के चलते हैं, एक के आप प्रीवियस ईयर करते हो, दूसरे के आप एग्जाम्पल करते हो। क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2018 में ही इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहां से बस एक ही पेज है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखो 2 तरह के टीचर होते हैं,
ठीक है। एक बंदा है जो आप लोगों को कहेगा अरे ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, हो नहीं पाएगा, आपको डरा देगा। दूसरा बंदा है कि अरे आ तो सही यार, कुछ भी नहीं है। मैं इसी तरीके से आप लोगों को 30 मिनट 15 मिनट में एक एक चैप्टर भी कंप्लीट करवा सकता हूं। और बच्चे के अंदर बस यही चीज है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उसका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो, उसे प्रीवियस ईयर लगवा दो, हो गया। अब बाकी 300 क्वेश्चन करवा के क्या करवाओगे बताओ? अच्छा अगर 300 क्वेश्चन करेगा बच्चा तो कोई कुछ ज्यादा कर लेगा? अरे हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट सीख गया, प्रीवियस ईयर उससे करने आ गए, बस हो गया उसका काम। बस इतना ही आप लोगों को करना है। आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट सीखने हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना है 2018 वाला, और आप लोगों का हो गया काम। चलिए फिर बस इतनी ही चीजें आप लोगों के टारगेट्स में है। तो अभी आप लोगों के पास 2 दिन रहेंगे रिवीजन के लिए। सैटरडे के दिन आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है अब तक, जो 10 दिन के टारगेट हैं, इन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और बात करें अगर संडे की, तो संडे के दिन सारा ओवरऑल, चाहे आपको पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है, मैथ्स में सारे फॉर्मूले देखने हैं, रीजनिंग के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, और फिर आप लोगों को इवनिंग में 2 टेस्ट देने हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तो एक बार फिर से आप सब लोगों से माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो। साल का अंत होने जा रहा है, ठीक है। वैसे तो सबको पता है किसका साल है, हमारा साल कब स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर भी इस साल के अंत तक जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आपके अंदर निगेटिव थी, आप उन चीजों को छोड़ दीजिए और एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़िए। बड़ी आसानी से सिलेक्शन पा सकते हो। ये एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जाम है, और बड़ी आसानी से इसका सिलेबस 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, और आप बड़े आराम से सिलेक्शन भी ले सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि 10 दिन में आप लोगों ने कितना ज्यादा कंटेंट कवर कर लिया है, ठीक है। और सिलेबस पे टिक मारते चलना, मार्क करते चलना कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं मुझसे कि हिंदी मीडियम की बुक के बारे में बताइए। पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चों का बहुत ज्यादा कंसर्न था, इसलिए उनकी बुक्स बता दी हैं। आप लोगों के लिए बुक्स मैं बता भी चुका हूं, और रीजनिंग के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल को मैं बुक परचेज कर लूंगा वो वाली, अगर मुझे सही लगेगी तो आप लोगों को बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशियां लेके आए ये नया साल, ठीक है। भगवान से प्रे करते हैं हम भी, आप भी प्रे करना कि ये साल जो है बहुत अच्छा रहे, ऐसा ना रहे जैसे पीछे सब कुछ हुआ है, ठीक है। चलिए मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा होगा तो।